बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वजीहा विलेज व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और शुक्रिया अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। तो जल्दी जल्दी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सफाई से। नाश्ता वगैरह जी मैंने सबको करवा दिया। उसके बाद जी मैं कर रही थी यहाँ पे जी घर के काम शाम। और धूप देखिए आज माशाल्लाह से कितनी प्यारी निकली हुई है, इतनी गरम गरम धूप निकली हुई है और इतना मज़ा आ रहा था। हम लोग काफ़ी देर जो है ना वो धूप पे बैठे रहे और बच्चे भी अभी तक धूप पे बैठे हुए हैं। तो बस घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। और वजीहा स्कूल से आने वाली है तो उसके आने से पहले जी मैंने सारे काम शाम निपटा दिया। और आज जी अम्मी का भी आखिरी दिन है हमारे घर। आज शाम को जी अम्मी भी चली जाएंगी। तो अम्मी के आने से ना काफ़ी जो मुझे आसरा मिला हुआ था, अम्मी बच्चों को भी संभाल लेती थी, करके छोटे मोटे जो हैं काम वगैरह भी मेरे साथ करवा देती थी। तो आज ही अम्मी चली गई हैं तो अम्मी की जो हम बहुत मिस करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने मलाई को खट्टा भी लगा दिया था रात को, भी मैंने मक्खन भी निकालना है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मक्खन निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने ब्लेंडर को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। बस इसमें डालते हैं जी मलाई। और आप तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी व्लॉग अपलोड करूँ मेरे व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुँचे। तो जी यहाँ पे मक्खन हमारा निकल रहा है, ऑलमोस्ट जो है ना वो निकलने वाला है। तो यहाँ पे ना मौसम चेंज हो गया है तो मुझसे ना वो पतला पतला सा मक्खन निकल रहा था, जम नहीं रहा था। हालांकि सर्दी में तो जम जाना चाहिए, शायद इसलिए कि मैंने इसमें ठंडा पानी नहीं ऐड किया। फिर मैंने जी बोतल भर के फ्रिज में रखी ठंडे पानी की। तो मैंने दोबारा जी ठंडे पानी से निकाला तो बहुत अच्छा सा जो है ना मक्खन निकला था। वैसे तो अक्सर मैंने सुना है कि जब मौसम ठंडा हो जाता है तो फिर ठंडा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने तो ऐड नहीं किया तो मक्खन सही नहीं निकल रहा था। और जब मैंने ठंडा पानी इसके अंदर ऐड किया तो बड़ा ज़बरदस्त है ना जमा जमा सा मक्खन निकला। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज के बाद जो है ना फ्रीज़र में रख दिया करूँगी बोतल एक मक्खन के लिए, क्योंकि अक्सर जो है ना हफ्ते बाद मैं मक्खन निकाल लेती हूँ मलाई का, तो फिर मुझे पानी की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने कहा बोतल भर के जो है ना वो मैं फ्रिज में रख दिया करूँगी। या देखें ये पानी ठंडे पानी से पहले का मक्खन है और ठंडे पानी के बाद जो मक्खन निकला था वो सही जमा हुआ था। तो बस जी मक्खन वगैरह मैंने निकाल लिया। उसके बाद जी यहाँ पे बन रहे हैं जी आलू और साग के पराठे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और अम्मी ऐसे बनाती हैं। तो बस आटा गूंथते वक्त मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं थोड़ी सी बिजी थी। तो जिसको कहते हैं ना मिस्सी रोटी, पहले ज़माने में ना माइयाँ माइयाँ पहले ज़माने च खांदियां होंदियां सी मिस्सी रोटी। तो ये वो वाली रोटी है जी। तो बहुत मज़ेदार थी, इतना मज़ा आया ना खा के। हमने अम्मी का वो ना याद कर लिया बचपन। अम्मी कह रही थी कि मैं ऐसे खाती थी बचपन में ना, अम्मी बिस्सी रोटी मुझे बना के देती होती थी। तो बस जी उसके बाद जी साथ मैंने साग में मक्खन डाल के हस्बैंड को दे दिया था। उसके बाद जी भाई ने कुछ चीज़ें भेजी थी तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो मैंने कहा जी आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने डब्बे ले आई थी, मैंने कहा डब्बे में डाल के रखती हूँ, फिर बच्चे हैं ना आपको पता है बच्चे चीज़ें फैला देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ना डस्टर की मदद से डब्बों को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, खुश्क कर रही थी। और आज ना हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी ना ख़राब हो गई, उनको ना बुखार हो रहा है। अभी मैंने कहा मैं ये चीज़ें निपटा लूँ तो फिर उसके बाद उनको चाय बना के देनी है और साथ मैंने कहा उनको मेडिसिन देती हूँ। आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है तो पता है बुखार हो जाता है, अक्सर सबको ही हो रहा है बदलते मौसम की वजह से। तो मैंने कहा मैं उनको भी जो है ना टाइम से मेडिसिन दे देती हूँ ताकि ज़्यादा मसला ना बने। क्योंकि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं यहाँ पे 8-9 बजे के बाद रात को डॉक्टर भी उठ जाते हैं। डॉक्टर भी नहीं होता तो फिर ना बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो मैंने यहाँ पे जी मंगवाई थी भाई सी मैकरोनी और पास्ता कहा था, तो फिर उन्होंने ना दोनों मिक्स कर दिए इसके अंदर ही। तो मैंने कहा चलो अब सेपरेट क्या करना, बच्चों ने ही खानी होती है। तो चलो मैंने कहा इसी तरह जो है ना इसको बना लूँगी, अब एक दफ़ा सेपरेट करने लग जाऊँ। तो ये मैंने डब्बे में डाल के रख दी है। अब दूसरे डब्बे में मैंने मंगवाया था जी शाही मेवा। ये ना उनके पास खुला होता है, उनकी अपनी शॉप है तो वहाँ से ना मैंने मंगवा लेती हूँ बच्चों के लिए चीज़ें। फिर ना मुझे टेंशन नहीं होती बच्चों को दुकान पे भेजने की। घर चीज़ें पड़ी हो तो बस थोड़ी-सी निकाली और बच्चों को दे दी, तो बहुत ना ईज़ी हो जाता। तो यहाँ पे फिर मैंने ना उनके लिए शाही मेवा मंगवाया था। वैसे भी सर्दी में सौंफ होते हैं ना इसके अंदर, तो मैंने कहा ये सर्दी में बहुत ज़बरदस्त रह जाएगा, ये देखें।
चलिए जी, इसका भी ढक्कन मैं अब ना करती हूँ बंद। और इसको मैं अच्छी तरह से खुश करके फिर मैं दोबारा देखा कि ढक्कन पे भी तो पानी नहीं लगा हुआ, क्योंकि जब अगर पानी लगा होता तो सौंफ हमारे ख़राब हो जाने थे। फिर मैंने इसको देखा, और मक्खियों को ना थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आपको पता है कि ओपन किचन है और ऊपर से मक्खी तो है ही बहुत, हमारे घर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मैंने ना एक डब्बा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसमें ना मूंगफली डाल के रख देती हूँ। ये भी भाई ने भेजी थी तो मैंने कहा इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो फिर ना ये इसके अंदर पूरी भी नहीं आ रही थी, डब्बा छोटा था, मूँगफली ज़्यादा थी, फिर मैंने ना इसके लिए बड़ा डब्बा लेके आई। तो मैंने कहा अब उसमें डालती हूँ। ये देखिए इसमें पूरी नहीं आ रही थी, सारी नीचे भी गिर रही थी और पूरी भी नहीं आई। तो फिर मैंने ना इसके लिए न्यू डब्बा लिया है, निकाला। तो बस जी ये थी भाई ने जो चीज़ें भेजी थी, आप भी देख लें। मेरे बड़े भाई की शॉप है तो वो ना मुझे चीज़ें रेवड़ियाँ भी उन्होंने भेजी थी, बच्चों ने सारी ख़त्म कर दी, बस ये थोड़ी सी बची थी। मैंने कहा चलिए इसको तो कंटेनर में डाल के रखती हूँ। तो फिर मेरे पास रेवड़ियाँ थोड़ी थी तो मैंने इस डब्बे में डाल के रख दी, और सौंफ आप देख रहे हैं किस डब्बे में डाल के रखा। और मूंगफली के लिए भी ना मैंने बड़ा डब्बा निकाल लिया था अंदर से। इन सबको ना मैं बंद करके अलमारी में रख दूंगी, बच्चे जैसे मर्जी खाएं, टेंशन नहीं होती फिर घर पड़ी हुई चीज़ें। तो ये देखे साथ उन्होंने ना पापड़ भी भेजे थे, ये भी उनकी अपनी शॉप के हैं। मोमो, इसको मोमो मोमो पापड़ कहते हैं शायद, फिश वाले होते हैं। तो बस जी मैंने चीज़ें समेट ली हैं। उसके बाद जी ये मक्खन था जो मैंने निकाला था, और ये जी लस्सी मैंने कहा इसकी बनाऊंगी जी कड़ी। और ये वाली जो बाल्टी वाली लस्सी है ये कोई पी लेगा। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी चूरी। रोटियां बची हुई थी 3, तो मैंने कहा वेस्ट थोड़ी करनी है, बच्चों को चूरी बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने घी भी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं ना काम सारे साथ साथ निपटा लेती हूँ अपने जल्दी जल्दी से। तो बस अब जी घी बन गया, अब इसको डाल के रख देती हूँ जी डिब्बे में। चलो जी इसके ढक्कन करती हूँ बंद। उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और साथ ही मैंने जी हस्बैंड की चाय बना ली, और साथ ही मेडिसन ये केलपोल गोली पड़ी हुई थी तो मैंने कहा जी इनको दे देती हूँ। और चाय में आज थोड़ी सी पत्ती मैंने कड़क वाली डाली है, थोड़ी सी कड़क चाय बनाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना कड़क चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था मेरा। तो मैंने थोड़ी सी आज जो है ना पत्ती तेज़ कर दी है। तो चलें जी अब उठाते हैं जी हस्बैंड को, मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड को जी आज हो गया है बुखार। तो वह यहाँ पे रज़ाई में जी सो रहे हैं, और साथ ही उनकी आंखों में से जी आंसू भी निकल रहे थे, पानी निकल रहा था, आप देख सकते हैं। तो बस यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।